जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जो कि आपके रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। बट यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने गेट 2018, 2019 या फिर 2020 के अंदर पार्टिसिपेट किया है और उसको क्लियर भी किया है। बात करें आपके यहाँ पर डिसिप्लिन के, इसके अंदर आपकी डिसिप्लिन मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी ये इंक्लूड किए गए हैं। और टोटल वैकेंसी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी निकाली गई है। साथ ही दोस्तों जो आपकी एज लिमिट है ये आपकी 2 अप्रैल 2020 तक काउंट की जाएगी, जिसमें कि मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल है। यानी कि 2 अप्रैल 2020 तक अगर आपकी उम्र 26 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपके सामने दी गई है। आप लोग यहाँ पर 23 फरवरी 2021 से लेकर के 9 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक अप्लाई कर पाओगे। अब मैं आपको इसके नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ और वहां से आपको तो थोड़ा और डिटेल्ड में इसके बारे में जानकारी कंफर्म कराता हूँ। तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी दी है वो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी गई है। बात आती है आपकी शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर एक जरूरी जानकारी इन्होंने मेंशन करके रखी है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ कि ऐसे अभ्यर्थी यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनका अंतिम परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित है यानी कि अभी आया नहीं है, अथवा जो 2020 के दौरान अंतिम वर्ष सेमेस्टर परीक्षा में भाग ले रहे हैं परंतु अन्यथा में आवेदन के पात्र है, यानी कि वो फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये बोला है कि फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है तो अब उन्हें अपनी डिग्री पाठ्यक्रम को पूर्ण करने व अंकों को दर्शाने, जो कि कम से कम 60% होने चाहिए, वाला अंतिम परिणाम 30 नवंबर 2000 तक या उससे पहले जमा करना होगा। यानी कि जो फाइनल ईयर के अंदर कैंडिडेट है वो अगर अपनी इसमें सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो उसकी जो आपकी लास्ट ईयर की क्वालिफिकेशन है या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपके कम से कम 60% होने चाहिए, वो आपका 30 नवंबर 2020 से पहले का ही हो। अगर इसके बाद में कंप्लीट होगी तो फिर तो आप अप्लाई नहीं करें, क्योंकि 30 नवंबर 2020 तक का आपको समय दिया है। तो फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका चयन किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। थोड़ा हिंदी में मैं आपको इंग्लिश वाला वर्जन इसी नोटिफिकेशन से दिखाता हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहां पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है गेट एंड एससी कैटेगरी के लेजेंड। और ये लेजेंड किस वजह से है, अगर आप इनका जो काबिलियत है वो देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। विष्णु एस सर के पास यहाँ पर 20 साल प्लस एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग इंजीनियर्स, जिसमें कि इन्होंने 1 लाख प्लस इंजीनियर को प्रिपेयर किया है उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। रविंद्र बाबू राहुलिया जी है, इनके पास भी 12 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग IISc और 2 टाइम गेट 2 डिजिट रैंक है। साथ ही जो सुब्बाराव रेड्डी जी है, इनके पास भी 13 साल का एक्सपीरियंस है और ये एक्सपर्ट है एल्गोरिदम, DSC प्रोग्रामिंग और जो अन्य आप यहां पर देख पा रहे हो जानकारी उसके अंदर। इसलिए दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट एंड एससी कैटेगरी की तो आप आज ये अनअकैडमी को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने यहाँ पर आपकी न्यू बैच लॉन्च की है, जिसमें कि इवोल्व, असेंड, स्पार्क, वर्व, मिशन, DDR। ये क्या है बेसिकली, अगर आप मान लीजिए गेट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी ब्रांच CME है तो आपको इसके अंदर इनरोल हो जाना है। अगर आप गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी ब्रांच CE है तो आपको वर्व जो आपकी बैच है इसके अंदर ज्वाइन हो जाना है, इनरोल हो जाना है। आपको इनरोल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और इनरोल होते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी यहाँ पर आपकी फ्री टेस्ट सीरीज लेकर के आया है SSC JEE 2021 से जुड़ी हुई। ये आपकी 28 फरवरी को होने वाली है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडीज के, जिसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। सुबह 10 बजे होगी और यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने का। तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जाइए और कोड का इस्तेमाल करके जो कि GDS10 है इसके अंदर इनरोल हो जाइए, जो कि आपको मे भी इस नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दे करके रखा है। ये आपका इंग्लिश वर्जन है। यहाँ पर आपके कुछ सवाल जवाब के आंसर भी इन्होंने दिए हैं, जैसे कि जो भी आपके ये सवाल है ऐसे सवाल है जो कि आपके द्वारा पूछे जाते हैं और इनका ऑफिशियल आंसर बहुत ही अच्छे से NPCIL ने दिया है। आपका अगर इनमें से कोई भी सवाल है तो वो आप यहाँ से रीड करें। रीड करने के बाद आपको यहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा और आई होप जो आपके मन में डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ये जानकारी है आपकी इंग्लिश की, जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ऊपर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, नीचे यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी है और ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी है। आप इसकी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं कि आपका इंटरव्यू स्केड्यूल, वेन्यू, OBC कास्ट सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, ये किस तरह से आपके चेक किए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस भी आपको यहाँ पर बताया। जो फॉर्म फिलअप की वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जल्दी बना पाऊँ, क्योंकि मैं वो कैंडिडेट हूँ जिसने गेट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया और इस वेबसाइट के ऊपर बिना गेट की रियल जानकारी फिल किए आप फॉर्म को नहीं भर सकते, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे इस फॉर्म को फिल करने की वीडियो बनाने में है। तो ये तो जानकारी आपने ऊपर जान ली है, आपकी नॉर्मल जानकारी। नीचे बात करते हैं आपकी इस जानकारी के बारे में जो कि इसमें जरूरी है अप्लाई करने के लिए। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर की है। और जो आपकी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि क्या फीस आपको पे करनी होगी, तो यहाँ पर नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस आपकी रखी गई है जो कि 500 रुपये है मेल कैंडिडेट के लिए। और जो जनरल, यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी है, इन कैटेगरी को ये 500 रुपये फीस पे करनी है। जो फीमेल है सभी कैटेगरी की, और जो SC ST कैटेगरी है, इनको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री में आवेदन कर सकते हैं, इनको कुछ भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आती है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी। तो क्वालिफिकेशन में आपसे बोला कि BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech विद ए मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स इन वन ऑफ दी 7 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी कि आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए कम से कम जो 7 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उनमें से किसी एक के अंदर, तब आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और साथ ही एप्लीकेंट्स मस्ट हैव ए वैलिड गेट 2018 या फिर 2019 या फिर 2020 स्कोर इन द सेम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। आपके सेम डिसिप्लिन में आपने गेट के अंदर पार्टिसिपेट किया हो 2018, 2019, 2020, तब जाकर के इसमें आप एक और आगे कदम बढ़ जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तीसरा बोला है कि फॉर इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी डिसिप्लिन, जो आपका इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी डिसिप्लिन है, इसमें बोला है कि एप्लीकेंट मस्ट हैव ए वैलिड गेट 2018, यानी कि ये आपका गेट होना चाहिए जो कि आपका मैकेनिकल या फिर केमिकल डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए, तब जाकर के आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको किस डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए कौन सी डिग्री आपको अलाउ की गई है, जैसे कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी इंजीनियरिंग डिग्री की है तब भी अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से की है तब भी अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल से की है तब भी अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से जिन्होंने इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी में अप्लाई करना है, अगर उनकी इंजीनियरिंग डिग्री इनमें से किसी भी डिसिप्लिन से है तो वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। एज लिमिट यहाँ पर आप फिर से कंफर्म कर सकते हो, कैटेगरी वाइज आपको दी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 26 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 29 है जो कि छूट मिला करके बाद की है, SC ST के लिए 31 साल है, और यहाँ पर जो अन्य कैटेगरी है उनकी एज लिमिट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपने इसके बारे में वो जरूरी जानकारी जानी है जो कि आपको जानना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर स्टाइपेंड की जानकारी भी आपके सामने आ चुकी है, जहाँ पर आपको मंथली स्टाइपेंड 55,000 रुपये दिया जाएगा। वन टाइम बुक अलाउंस यहाँ पर आपको 18,000 रुपये दिया जाएगा, और मैंडेटरी लॉजिंग एंड बोर्डिंग इन अकोमोडेशन एज प्रोवाइडेड बाय NPCI लिए भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा जो कि अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने जाना कि इसमें आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग साइंटिफिक ऑफिसर C की पोस्ट पर हो जाएगी और ये सैलरी आपको मिलने लगेगी। तो ये थी आपकी NPCIL एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी, या फिर भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।